नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। योगी ने कल कहा था कि नमाज और सूर्य नमस्कार का स्वरूप मिलता जुलता है। योगी के इस बयान पर कई तरह के रिएक्शन आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या नमाज और सूर्य नमस्कार में कोई समानता है। इस सवाल को हम मुस्लिम धर्मगुरुओं के सामने लेकर गए। उन्होंने नमाज की तुलना योग के अलग अलग आसनों से की और ये करके बताया कि कैसे नमाज और योग एक जैसे हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। उनको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है, उनको नमाज के बारे में कुछ पता नहीं है। जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं तो उसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, सूर्य नमस्कार में भी ऐसा होता है। फिर एक नया बवाल, फिर एक नई बहस। क्या नमाज सूर्य नमस्कार की तरह है? क्या नमाज योग जैसा है? यूपी के सीएम ने जैसे ही कहा कि सूर्य नमस्कार के आसन काफी कुछ नमाज से मिलते जुलते हैं, तो मुस्लिम संगठनों की राय बंट गई। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय मुस्लिम उलेमाओं से मिले। उन्होंने ये समझाया कि नमाज और सूर्य नमस्कार के आसन कैसे मेल खाते हैं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं नमाज की। ऐसे खड़े हुए, फिर ऐसे किया हमने, फिर यूं किया। ये वृक्षासन का पहला आसन है। अच्छा, वृक्षासन है, ये हाथ ऊपर ले जाना और फिर ला करके बांध लेना, ये वृक्षासन है। वृक्षासन है। इसके बाद हम ये रुकू में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं अर्ध कटियासन। फिर उसके बाद जो है हम सजदे में जा रहे हैं। ये है शशांक वज्रासन। ये शशांक वज्रासन था। अब हम ऐसे बैठे हैं, इसको बोलते हैं तशव्वुद या वज्रासन। अच्छा, वज्रासन है ये वज्रासन है। अब हमने जब दाएं सलाम फेरा तो इसको बोलते हैं अर्ध कटियासन। फिर ऐसे आए बीच में, फिर बाएं ले गए हम सलाम फेरने, इसको बोलते हैं अर्ध कटियासन। ये भी हो गया। और अगर आप अपने यूं कर लें तो इसको पूर्ण हो जाएगा चक्रासन। ये है। इस तरीके से ये सब मुद्राएं हैं योग की। देखा आपने नमाज के आसन किस तरह योग से मेल खाते हैं। नमाज का पहला चरण यानी नियत बांधना वृक्षासन की तरह है। रुकू अर्ध कटियासन से मेल खाता है। सिर्फ यही नहीं, योग की तरह नमाज में भी सांसों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखा जाता है। परमेश्वर का नाम लेके कानों तक हाथ ले जाएंगे, उसके बाद नियत बांध लेंगे। इसको कहा जाएगा नियत बांधना। ये भी एक आसन ही है। क्या बताया आपने इसको, क्या बोलते हैं इसको? इसको तकबीर कह के नियत बांधना। नियत बांधना ना, उस ऊपर वाले का नाम लेने के लिए नियत बांधना। उसके बाद उसकी इसको ये आप थोड़ा सा इधर आइए। ये जो अभी आपने नियत बांधना कहा, इसे किस आसन की श्रेणी में रखेंगे आप? वृक्षासन की श्रेणी में है। जी जी जी। आपको ये जानकारी है कि ये जो आप कर रहे हैं ये वृक्षासन की श्रेणी में? उसके जी हाँ। और उसके बाद फिर रुकू में जाएंगे। इस तरीके से अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाएंगे, उसका नाम लेंगे और उसके बाद फिर सीधे खड़े होंगे। ये अर्ध कटियासन है। ये अर्ध कटियासन है। जी जी जी। मतलब कमर से और घुटने की ओर हाँ हाँ झुकना है। इसको नजरें कैसे बता रहे हैं? ये कटी है ना कमर पे, कमर से झुकना, यहाँ हाथ रख के, और निगाह जो है वो अंगूठे पे रखना, दोनों पाँव के। निगाह अंगूठे पे? निगाह अंगूठे पे रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि निगाह अंगूठे पे रहेगा। आसन अर्ध कटियासन में भी निगाह अंगूठे पे रहती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ऐसी रहता है। जी हाँ। नजरें हमेशा जो हैं सामने होती हैं। अब नीचे जाएंगे तो नीचे होगी निगाह। एक बात ये समझाइए कि आपने जितना आसन किया, योग में सांस का उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, वो मायने रखता है। तो हो जाता है वो, जब आदमी जाता है इस तरह करता है तो यूँ समझिए एक वर्जिश भी है ये, और ऊपर वाले की इबादत भी है। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक नमाज में भी साष्टांग प्रणाम होता है और ये तब होता है जब सजदा किया जाता है।
सजदा है ये, इसको शशांक वज्रासन कहते हैं। जी जी, अभी बैठ जाइए। प्रणाम कहा है, इस आसन को वेदों ने कहा है साष्टांग प्रणाम। वो इबादत जो 8 अंगों द्वारा की जाए, पेशानी 1, नाक 2, दोनों हाथ के हथेली 4, दोनों घुटने 6, दोनों पाँव के पंजे 8, इसको कहा जाएगा साष्टांग प्रणाम। जो साष्टांग दंडवत होते हैं, दंडवत और साष्टांग नमन, यानी इस पूरे जिस्म को उस प्रभु के सामने सरेंडर कर देना। नमाज से पहले वुजू किया जाता है, ये ठीक वैसा ही है जैसे हिंदू धर्म में अर्ध स्नान। यहां तक कि नमाज को संस्कृत का शब्द बताया जा रहा है। उस प्रभु का नाम भी लेना है और एक्सरसाइज भी करना है, ताकि बदन भी स्वच्छ रहे, मन भी, हृदय भी बिल्कुल पाक साफ रहे। इससे पहले वजू करते हैं, जिसको वेदों ने कहा अर्ध स्नान, उसको वजू कहते हैं, हाथ धोना। अर्ध स्नान वेदों ने कहा है, वजू जो आप वजू करते हैं नमाज से पहले, जो वजू करते हैं उसको वेदों ने अर्ध स्नान कहा, आधा स्नान, ताकि इस बॉडी को भी साफ सुथरा करके एकाग्र चित्त होके उस प्रभु का नाम लीजिए। शब्द नमाज ही नमः धन अज, अजनमा को नमन करना। अच्छा, नमाज शब्द नमाज जो है ये प्योर संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है ये। उर्दू में इबादत, हिंदी में पूजा अर्चना उपासना, इंग्लिश में प्रेयर और फारसी में नमाज और संस्कृत में नमाज। नमः धन अज, अजन्मा को नमन करना। आपने संधि विच्छेद कर दिया, नमा धन अज, अजन्मा को नमन करना। बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन करे करम विदनाना। उस परमेश्वर को जो बिना पाँव के चलता है, बिना हाथों के नाना प्रकार के कार्य करता है, बिना स्रोत है जो जानकारी आप हमको दे रहे हैं, नमा धन अज, इसका स्रोत क्या है, कहाँ से आपने अध्ययन? ये वेदों से है बाकायदा। योग और नमाज पर योगी के बयान पर बहस जारी है। नमाज और योग की तुलना की जा रही है, पक्ष और विपक्ष में दलीलें दी जा रही हैं। योग और नमाज को एक जैसा बताने वालों की कमी नहीं है, तो वहीं उन लोगों की भी कमी नहीं जो इन दोनों चीजों को अलग अलग बता रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो सूर्य नमस्कार और नमाज पर यह घमासान मचा हुआ है। तुलना करके हमने आपको बताया कि किस तरीके से कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये भी कह रहे हैं कि दोनों में कहीं ना कहीं एक मेल नजर आता है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम समुदाय की राय योगी के बयान पर बटी हुई है, जबकि विपक्षी पार्टियां योगी के बयान को गलत बता रही हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे योगी के बयान पर कैसे मचा हुआ है घमासान। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। अगर इसी बात हमने कह दी होती तो अब तक हमारे हथकड़ी भी पड़ गई होती। उन्होंने ये कह दिया तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल गलत बात है, उनको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है। उनका ये बयान जो है वो एक अच्छा बयान है। योग और नमाज को एक जैसा बताने वाले योगी आदित्यनाथ के बयान ने घमासान खड़ा कर दिया है। धर्मगुरुओं से लेकर नेताओं के बीच तलवारें खिंच गईं। बयानों के जरिए तर्क दिए जा रहे हैं और तर्कों के जरिए अपनी बात मनवाने पर जोर है। मुझे लगता है कि आदित्यनाथ जी सूर्य नमस्कार और नमाज को जोड़कर शायद हिंदू मुसलमानों को एक करने का उनका शायद ये प्रयास है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब उनको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है, उनको नमाज के बारे में कुछ पता नहीं है। सूर्य नमस्कार के टाइम आप हाथ जोड़ते हैं, उसमें नमाज में कहीं हाथ जोड़े जा रहे हैं? आप उसमें आसमान की तरफ देखते हैं, किसी नमाज में आसमान की तरफ मुसलमान देखते हैं? यूपी के सीएम के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय एक जैसी नहीं है। यूपी में सबका साथ, सबका विकास का नारा फिर गूंज रहा है। इस नारे के आईने में योगी आदित्यनाथ का बयान कुछ धर्मगुरुओं के गले नहीं उतरता। पूजा, नमाज और तमाम इबादतें ये ईश्वर के लिए हैं, ये सब एक सी हैं। बस ये ज़माने के एतबार से बदलती चली गई हैं। ईश्वर एक है, पूजा एक ही के लिए सब करते हैं, ऊपर वाला तो एक ही है। तो उनका ये बयान जो है वो एक अच्छा बयान है। सूर्य नमस्कार और नमाज में ज़रूर फ़र्क है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में कहीं ना कहीं सूरज की इबादत की जाती है और एक मुसलमान नमाज में और यूं भी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। राजनीतिक पार्टियों ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि अगर उनके मुंह से ऐसी बात निकलती तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता। वहीं बीजेपी ने योगी के बयान को जायज ठहराया है।